किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक करके खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा में पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। हाथरस मामले में एक के बाद एक रोज खुलासे हो रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। 100 करोड़ की कुल फंडिंग, अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम का करना क्या था? प्लान बहुत खतरनाक था। हाथरस में न्याय दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जाति संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बड़ा करना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी दिखा था। इन सभी मामलों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम था। हाथरस में भी उसी का नाम आया। यूपी सरकार को पहले ही दिन से संदेह था, हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। हाथरस में हिंसा का प्लान बन चुका था। साजिश के सबूत पहले ही आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से तैयारी शुरू हो चुकी थी। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम जैसी वेबसाइट बनाई गई थी। इससे भी शक हुआ था कि हाथरस में हिंसा का बड़ा प्लान है और इस प्लान के पीछे संगठित लोग शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त चेतावनी भी दे दी थी। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवाल इसीलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम आता है और इसे बैन करने की मांग उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।